बात करते हैं स्वामी, तेरे नाम को महिमा देते हैं यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी फादर, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, thank you Jesus. Father, we give you all the glory. Hallelujah, hallelujah Jesus. Thank you Lord Jesus, thank you Father, thank you Holy Spirit. Hallelujah Jesus, hallelujah. तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं यीशु राजा। We give you all the glory Lord Jesus, we give you all the glory, we give you all the glory Lord Jesus, we give you all the glory। प्रभु आप सामर्थी हैं। आज की सुबह पिता परमेश्वर फिर से हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आप अनुग्रहकारी हैं पिता परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप करुणा से भरे हुए प्रभु, हम आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। वी वांट टू सी यू इन दिस मॉर्निंग, हम तुझे पा लेना चाहते हैं प्रभु। वी वांट टू सीक यू लॉर्ड, वी वांट टू सीक यू, हम तुझे देखना चाहते हैं यीशु। वी वांट टू सी योर फेस, हम तेरे चेहरे को देखना चाहते हैं प्रभु। वी नीड टू सी, हमें ज़रूरत है कि हम तुझे देखें प्रभु। आप हमें आशीष दीजिए, आशीष दे दीजिए पिता परमेश्वर, आशीष दे दीजिए यीशु राजा, आशीष दे दीजिए। हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड, वी वर्शिप यू, अडोर यू, वी वर्शिप यू एंड अडोर यू। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, ओ महान प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तूने हमें जीवन दिया है प्रभु, एक जीवन दिया है नया पिता परमेश्वर। हालेलुया जीसस, हमें उस भीड़ में नहीं सुला दिया जो सो गए, हमें जिंदगी दी है। हमारे अपने हमारे चारों तरफ हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, ऑल द ग्लोरी टू यू, ऑल द ग्लोरी टू यू। हमने ये कमाया नहीं, लेकिन तेरी रहमत से मिला है प्रभु। हमने इसमें से कुछ कमाया नहीं, बट बाय योर ग्रेस लॉर्ड जीसस वी रिसीव एवरीथिंग। बाय योर ग्रेस लॉर्ड जीसस, तेरी रहमत से मिला। हालेलुया जीसस, हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू फादर। हालेलुया रब्बी, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद। हालेलुया जीसस, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इट इज अगेन अ वंडरफुल मॉर्निंग। एक बहुत ही खूबसूरत सुबह फिर से हमारे बीच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहती है, बिकॉज ऑफ यू लॉर्ड वी आर नॉट कंज्यूम्ड। प्रभु तेरी महाकरुणा के कारण हम मिट नहीं गए, हमारा खात्मा नहीं हुआ, हम खत्म नहीं हो गए। बिकॉज ऑफ योर मर्सीज लॉर्ड, बिकॉज ऑफ यू प्रभु, तेरे कारण प्रभु, हम तेरे कारण मिट नहीं गए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये उसका प्यार है। दिस इज द प्योर लव ऑफ गॉड, दिस इज द प्योर लव ऑफ गॉड, दिस इज द लव ऑफ मोस्ट हाई गॉड, गॉड ऑफ बाइबल। सर्वोच्च परमेश्वर का प्यार है ये बाइबल के परमेश्वर का प्यार है। जब सारी दुनिया में महामारी हो, आपके आजू बाजू तबाही हो, आपके शहर आपके देश में अच्छी खबरें ना आ रही हों, चारों तरफ खबरें ये हों कि महामारी का उछाल, महामारी की वेव बहुत बड़ी हुई हो, और आपको परमेश्वर इस बात का मौका दे कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं। He used to give this chance to Adam and Eve. वो ये मौका आदम और हव्वा को दिया करता था। How wonderful it is, कितना अद्भुत लगता है ये बात सुनने में और पढ़ने में और जानने में कि परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने आया करता था, उनसे बातचीत किया करता था।
उनका मित्र हो गया था। सारी पावर्स अदन की वाटिका में आदम को दे रखी थी। परमेश्वर ने किसी के नाम को नहीं ठहराया था, लेकिन यह अधिकार उसने आदम और हवा को दिया था। व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी हैव। कितना ही अद्भुत परमेश्वर हमारा है। वो हमसे मिलने आता था। लोग पहाड़ों पर, पहाड़ियों पर, जंगलों में ना जाने कहां कहां भटकते फिरते हैं, बट वी आर ब्लेसेड पीपल। हम आशीषित लोग हैं। हम इतने आशीषित हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे घर में हमारे साथ संगति करने आता है। सो लेट अस प्रेज गॉड एंड सिंग दिस सॉन्ग। दिलों को खोल के, खुर्रमी के साथ, जोश के साथ, आनंद के साथ, ताली बजाते हुए हम इस गीत को गाएंगे। तू प्यार का सागर है, सागर दया का तू है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद यीशु भाई। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु भाई। हालेलुया जीसस, हालेलुया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्यार सागर में तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। Hallelujah, Jesus. He is the ocean of love. वो दया का सागर, वो प्यार का सागर है। The Bible says in Ishaya, मत डर, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर तेरे साथ साथ। Fear not, this is the love of God. यही तो परमेश्वर का प्यार है। यही तो परमेश्वर का प्यार है कि वो हमारी उंगली पकड़ के कहता मत डर। हालेलुया जीसस। ऊंचाई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, ना पाएगा ऊंचाई तेरे प्यार की, पर कोई ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। बाइबल ऐसा कहती है, और वचन देहधारी हुआ और हमें अनुग्रह मिला। We receive that grace. Hallelujah. We receive that grace, जो हमारे लिए समय पर काम आ सके। परमेश्वर पर भी तू रूप धारण किया,
परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। मेरे किसी प्यार ने मुझको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार को हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। इस घर में डूबना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया जीसस, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा का कलाम कहता है ही इज द ओशन ऑफ लव। वो परमेश्वर महान है और हमारे लिए आशीष का कारण है। आशीष देने वाला परमेश्वर है। अगर आज तक हमने परमेश्वर को ठीक से नहीं पहचाना, ठीक से नहीं समझा, तो आज समझने की कोशिश करिए। द लॉर्ड वी वर्शिप इज अ लिविंग गॉड। सबसे पहले हम इस बात को अपने दिल को सिखा दें कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो जिंदा है, वो जीवित है। हम वो लोग हैं जो पेड़ पत्थरों, सोने चांदी मिट्टी की मूर्तों से नहीं, आकाश के चांद और सितारों से नहीं, सूरज से नहीं, लेकिन जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम वो लोग हैं, बाइबल बताती है यदि दो लोग मेरे नाम से जमीन पर कुछ बांध देंगे तो वो बंध जाएगा स्वर्ग में, और खोल देंगे तो वो खुल जाएगा स्वर्ग में। सो परमेश्वर और परमेश्वर के लोग दोनों असाधारण हैं। वी आर नॉट द सिंपल पीपल ऑफ गॉड, बट वी आर द ब्लेसेड पीपल ऑफ गॉड। हम साधारण लोग नहीं हैं। पहले अपने आप को हमें यह सिखाना है कि हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, और उसके बाद यह सिखाना है कि सिर्फ हम जीवित परमेश्वर की आराधना नहीं करते, लेकिन एक असाधारण परमेश्वर की आराधना करते हैं। और उसके बाद अपने दाहिने हाथ को दिल पे रख करके यह सिखाना है कि हम खुद असाधारण हैं, बिकॉज द लिविंग लॉर्ड इज विद अस। क्योंकि जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। जब आप महसूस करना शुरू करते हैं कि परमेश्वर हमारे पास है, जैसे ही आप महसूस करना शुरू करते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे पास है, इट ब्रिंग्स जॉय इन योर लाइफ। इट ब्रिंग्स जॉय, और वो आनंद लेकर के ये फीलिंग आती है। एंड ऑल आवर बॉन्डेजेस गेट डिस्ट्रॉयड। हमारे सारे बंधन टूटने लगते हैं, बर्बाद होने लगते हैं। इफ यू आर इन बॉन्डेजेस टुडे, यदि आज की सुबह आप अभी भी बंधनों से मुक्त नहीं हो पाए, फील इट। क्राइस्ट जीसस इज विद यू। मसीह यीशु तुम्हारे पास, तुम्हारे बगल में, तुम्हारे कमरे के अंदर है। यीशु मसीह आपके पास है इस वक्त। ही प्रॉमिस्ड मी दैट आई विल बी विद यू। उसने वायदा किया मुझसे, आई विल बी विद माई पीपल। मैं अपने लोगों के साथ रहूंगा। टुडे वी विल सी, आज की सुबह हम देखेंगे कुछ उन बातों को, कुछ उन आशीषों को जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में
देता है। आशीषों वाला परमेश्वर है। ही इज नॉट अ गॉड ऑफ पनिशमेंट। सजा देने वाला परमेश्वर नहीं है, छोड़ देने वाला परमेश्वर नहीं है, त्याग देने वाला परमेश्वर नहीं है। जब दुख की घड़ी आए, जब विपदा की घड़ी आए, तो वो त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। और मुझे तो सबसे अच्छी बात लगती है कि हमारा परमेश्वर ना तो ऊँगता है ना सोता है। हो सकता है रात में 2 बजे आपने किसी को मदद के लिए कॉल किया और ना उठाया, उस बंदे ने फोन ना उठाया हो, फोन साइलेंट पे करके सोया हो, या गहरी नींद में सोया हो, या स्विच ऑफ मिला हो। जस्ट थिंक कितनी निराशा होती है जब आपका फोन कॉल नहीं उठता। आप बार बार फोन मिला रहे हैं, फिर आप सोचते हैं मैं किसको मिलाऊं। कहीं दिमाग में 2-4 नंबर और याद आते हैं, आप उनको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं फोन नहीं उठ पा रहा आपका। आप मदद की दरकार में हैं। गहरी रात में, गहरे अंधकार में, किसी दर्द में, किसी पीड़ा में, किसी जरूरत में, जब आप एक मदद की दरकार में हैं और कोई आपको सहारा नहीं दिख रहा, बाइबल कहती है वह हमारा परमेश्वर ना तो ऊँघता है ना सोता है। उस रात के अंधकार में भी वो धर्मियों की ओर अपनी नजर किए होता है। उस रात के अंधेरे में भी वो देख रहा होता किसी धर्मी को कोई परेशानी तो नहीं। सो एज यू कॉल जीसस क्राइस्ट, जैसे ही आप यीशु मसीह को पुकारते हैं, ही आंसर्स, वो उसी वक्त जवाब देता है। सो वी वर्शिप अ लिविंग गॉड। हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट थिंग फॉर माई लाइफ। ये सबसे अच्छी खुशी की बात है। मेरा काम ऐसा है कि कभी भी मुझको फोन उठाकर किसी के लिए प्रार्थना करनी होती है। डे एंड नाइट वी प्रीच एंड डे एंड नाइट वी प्रे। जब हमें प्रार्थना करनी होती है, उस समय हमें हमारे सहारे की जरूरत होती है। हवा में प्रार्थनाएं नहीं करनी होती। हमारा सहारा हमारे पास होना चाहिए, हमारा यीशु हमारे पास होना चाहिए, और दुआ में असर दिखाई देना चाहिए। प्रार्थनाओं में, आपकी प्रार्थनाओं में असर दिखाई देना चाहिए। प्रार्थना तो सब लोग कर लेते हैं, प्रार्थना सारी दुनिया कर रही है, लेकिन जो सीखने की बात है वो ये है कि मेरी प्रार्थनाओं में असर होना चाहिए। और मेरी प्रार्थनाओं में असर तब होगा जब 2 लोग होंगे। और वो 2 लोग कौन होंगे? वो मैं और मेरा पिता होगा, वो मैं और मेरा प्रभु यीशु मसीह होगा। जब मैं और मेरा प्रभु यीशु मसीह मिल जाएंगे तो बाइबल की ये बात पूरी हो जाती है, जो कुछ, हालेलुया, जो कुछ तुम बांध दोगे वो स्वर्ग से जमीन पर बंध जाएगा, और जो कुछ तुम खोल दोगे खुल जाएगा। तुम दर्द को बांधोगे, दर्द बंध जाएगा। तुम भय को बांधोगे, भय बंध जाएगा। तुम आशीष को खोलोगे, आशीषें खुल जाएंगी। तुम चंगाई को खोलोगे, चंगाई मिल जाएगी। तुम आनंद को खोलोगे, आनंद मिल जाएगा। तुम तड़पन को बांधोगे, तड़पन उसी वक्त नाश हो जाएगी। सो प्रार्थना में असर कब है? प्रार्थना में असर तब है जब यीशु मसीह हमारे पास है। टुडे इन दिस मॉर्निंग, टुडे इन दिस डे। कुछ देशों में बहुत रात हो रही है, वो लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं। सुबह सुबह यहाँ पर दिन होता है और वहाँ पे काफ़ी रात हो चुकी होती है, बट दे आर गॉड्स पीपल। वो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर को खोजने वाले लोग हैं, परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग हैं। वो बैठे रहते इंतजार में कि इंडिया में 6:30 बजे कब बजेंगे, और इस कार्यक्रम के लिए बैठे रहते हैं। लेट अस सी व्हाट डज द बाइबल से टुडे। आइए हम देखें कि परमेश्वर का वचन आज क्या कह रहा है। इफ वी रीड द बुक ऑफ नंबर्स, अगर हम पुराने नियम से गिनती की पुस्तक पढ़ें, 6 अध्याय की 24 से 26वीं आयत तक, पुराने नियम से गिनती की पुस्तक में लिखा हुआ है, परमेश्वर तुझे आशीष देगा। 6 अध्याय गिनती 24 से 26 आयत तक, परमेश्वर तुझे आशीष देगा। द प्रॉमिस ऑफ गॉड स्टार्ट्स फ्रॉम हियर।
परमेश्वर तुझे आशीष देगा। अब आप देखिएगा कि क्या क्या चीज हैं जो हैं, और कोई चीज छूट तो नहीं गई जो परमेश्वर कह रहा है। तो पहली चीज, परमेश्वर तुझे आशीष देगा, वह तेरी रक्षा करेगा। प्रोटेक्शन। एवरीबडी नीड्स प्रोटेक्शन। एवरीबडी नीड्स प्रोटेक्शन। अभी कुछ समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा कुछ दिन पहले, कुछ बहुत सारे बड़े लोगों ने अपने लोगों से कह दिया कि अब हम किसी से नहीं मिलेंगे, और दे वेंट इनटू देयर फार्म हाउसेस। वो अपने फार्म हाउस में रहने के लिए चले गए, और फार्म हाउस में कोई नहीं था। बड़े बड़े 50 एकड़ के 100 एकड़ के अंदर बने हुए फार्म हाउस, कोई नहीं है दूर दूर तक। एक उनका कुक, एक हाउस कीपिंग स्टाफ और इनका परिवार फार्म हाउस पे चले गए कि हम दूर रहेंगे, अलग रहेंगे, हमें कोरोना ना पकड़ ले। लेकिन खबर मिली कि पूरा परिवार कोरोना से पीड़ित हो गया। जो स्टाफ क्वार्टर था वो बहुत दूर था। स्टाफ पूरा पीपी किट के अंदर आता था। लेकिन बाइबल बताती है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। When Jesus Christ gives you protection, जब यीशु मसीह अपनी प्रोटेक्शन देता है, द बाइबल सेज इन जकरिया चैप्टर 4, जकरिया की पुस्तक 4 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, ओ ही शैल पुट द वॉल ऑफ फायर अराउंड यू। वो तेरे चारों तरफ अग्नि की दीवार खड़ी कर देगा। तेरे चारों तरफ अग्नि की शहरपनाह खड़ी कर देगा। एंड ही शैल सेव यू। वो तुझे बचाएगा। वो तुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और यही तो गिनती 6 अध्याय 24 से 26वीं आयत तक वो कहने की कोशिश कर रहा है। यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे, और यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमका करके तुझ पर अनुग्रह करे। आशीष दे, रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश, परमेश्वर के मुख का प्रकाश। बाइबल बताती है परमेश्वर के हाथों से जो किरणें निकलती है उससे तुम चंगे हो जाओगे। उसके परमेश्वर के मुख के अंदर ईश्वरी वैभव है, पिता का तेज है। उस पहाड़ के ऊपर मूसा परमेश्वर के मुख को देखना चाहता था, परमेश्वर को देखना चाहता था, लेकिन उसकी आंखें चौंधिया गई। वो परमेश्वर के मुंह की चमक को देख नहीं पा रहा था। When the light of the face of Jesus Christ comes upon you, it transforms you. ये आपको, जीवन को बदल देती है। It makes you spiritual. ये आपको आत्मिक बना देती है। So what does Bible want to say? बाइबल क्या बताना चाहती है? आशीष दूंगा, हर प्रकार की आशीष, उन्नति की आशीष, भोजन की आशीष, सुरक्षा की आशीष, तुम्हारे परिवार को आशीष, बाल बच्चों को आशीष, मुख के प्रकाश को चमकाऊंगा, आत्मिक आशीष है। टुडे इन शॉर्ट वी विल टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आज हम थोड़े से समय में 2 प्रकार की आशीषों की बात करेंगे, शारीरिक आशीष और आत्मिक आशीष। मैं आज उन आशीषों की बात नहीं करूंगा, हड्डियों में परमेश्वर कौन सी आशीष देता है, हमारे दर्शन में परमेश्वर कौन सी आशीष देता है, हमारी आत्मा को परमेश्वर कौन सी आशीष देता है,
हमारे प्राणों को परमेश्वर कौन सी आशीष देता है, आज हम उसके बारे में बात नहीं करने जा रहे। आज हम बात करने जा रहे हैं शारीरिक आशीष और आत्मिक आशीष की। इफ वी रीड द बुक ऑफ फिलिपियंस, अगर हम फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसकी 19वीं और 20वीं आयत पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है, माई गॉड विल ब्लेस, फिलिपियों 4था अध्याय 19 और 20 आयत, माई गॉड विल ब्लेस अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस एंड ग्लोरी। मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें आशीष देगा। और परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, और सारी सृष्टि उसकी महिमा से भरी हुई है। सारी सृष्टि परमेश्वर की महिमा से भरी हुई है और वो तेरी सारी घटी को पूरी करेगा। देयर शैल बी नो लैकिंग इन योर लाइफ। ही विल फिल यू विद ऑल योर ब्लेसिंग्स। आज बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, परमेश्वर मुझे बता रहा है आप बहुत सारी घटियों में। एक महिला इस समय ऑनलाइन है जिसके अंदर हमेशा आपका हीमोग्लोबिन कम रहता है, आपके अंदर रक्त की कमी होती है, आपका जो साइकिल चेन है वो गड़बड़ है। आपने बहुत सारी दवाइयां खाई, बट द लॉर्ड इज टेलिंग मी, द होली स्पिरिट इज टेलिंग मी, फ्रॉम दिस मंथ ओनली, इसी वर्ष से, इसी महीने से और आज के दिन से आई विल सप्लाई एवरीथिंग, आई विल सप्लाई यू द ब्लड। तेरे अंदर से खून की कमी पूरी होने जा रही है। अगली रिपोर्ट, हीमोग्लोबिन की अगली रिपोर्ट, आयरन की अगली रिपोर्ट, प्लेटलेट्स की अगली रिपोर्ट बदलने वाली है। अपनी महिमा के धन के अनुसार परमेश्वर तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। और परमेश्वर की महिमा के लिए लिखा वो युगानुयुग बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि वो आशीषें सिर्फ थोड़े दिन के लिए हैं। फॉर एवर यू विल बी ब्लेस्ड, फॉर एवर यू शैल बी ब्लेस्ड। हमेशा के लिए तुझे आशीष मिलेगी। यू विल बी ब्लेस्ड फॉर एवर, अपनी महिमा के धन के अनुसार। ये फिजिकल ब्लेसिंग्स हैं जो परमेश्वर देना चाहता है। तेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी, तेरे घर में आटे की कमी नहीं होगी। हमें अंधकार दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आशीषें नहीं दिखाई दे रही, बट गॉड विल ब्लेस यू। एक सच्ची घटना है मेरी जिंदगी की। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सेवकाई की शुरुआत थी, जहां कोई प्रार्थना करने के लिए बुलाता था चले जाते थे, कोई प्रीच करने के लिए बुलाता था 10, 15, 20 लोग का ग्रुप, 5 लोगों का ग्रुप, कभी कोई फैमिली प्रेयर के लिए चले जाया करते थे। कुछ भी ऐसा साधन नहीं था जिससे हम अपने घर को चला सके, लेकिन हम लगे हुए थे। हमने बच्चों को बचपन से प्रार्थना करना सिखाया था। एक दिन डिनर का टाइम हुआ, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरी बड़ी बेटी जो उस समय 1.5 पौने 2 साल की थी, उससे मैंने कहा बेटा चलो प्रार्थना कर लेते हैं। तो उसकी उस समय एक छोटी सी प्लेट होती थी जिसमें ऐसे खाने बने रहते थे, इतनी छोटी सी स्टील की प्लेट, वो प्लेट लेके बैठ गई। फिर उसने मुझसे पूछा कि पापा आज खाने को तो कुछ है नहीं, हम लोग प्रेयर क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा बेटा आज प्रेयर करते हैं और यीशु पापा फिर खाने को भी देगा।
नहीं है, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करना सिखाइए। नहीं है, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करना सिखाइए, और जब मिल जाए तो धन्यवाद करना सिखाइए। I taught my children like this. और जिस रात हम ये प्रार्थना कर रहे थे, उसी रात परमेश्वर ने मुझसे बात करी और उसने कहा, अब से तेरे घर में आटे की कमी नहीं रहेगी। You shall not lack food in your home. तेरे घर में भोजन वस्तु की कमी नहीं रहेगी। Teach your children to pray in lackness. अपने बच्चों तक को कमियों और घटियों में प्रार्थना करना सिखाइए। जब बच्चे आपसे कुछ मांगते हैं और आप सक्षम नहीं होते, तो बच्चों को सिखाइए कि बेटा प्रार्थना करो, दुआ करो कि खुदा रास्ता निकाले। एंड इट इज माई एक्सपीरियंस, यह मेरा तजुर्बा है कि परमेश्वर रास्ते निकालता है। जिनके घर में जवान बेटे और बेटियां होते हैं, मैं उनको एक बात सिखाता हूं, जब उनके विवाह के समय आए, उनसे कहो कि एक कागज पे लिखें आपको कैसा दामाद चाहिए, आपको कैसी बहू चाहिए, कैसा पति चाहिए, कैसा जीवन साथी चाहिए। आपकी ख्वाहिश ये नहीं होनी चाहिए लंबी पतली खूबसूरत। कई बार हम पत्नी नहीं ढूंढ रहे होते, कई बार हम एक मॉडल ढूंढ रहे होते। घर के लिए जो घरवाली चाहिए होती है, वो पत्नी स्वभाव में कुशल, स्वभाव में नरम, कामों में कुशल, परमेश्वर के प्यार में लिपटी हुई, परमेश्वर की आराधक होनी चाहिए। घर को बनाने वाली होनी चाहिए। बाइबल बताती है, यहोवा का भय मानने वाली पत्नी घर को बना देती है। कितनी बार हमारी चॉइस सिर्फ आउटलुक्स के अंदर होती है। यह शरीर है, यह काया है, यह एक दिन बर्बाद हो जाएगी। जब आप अपने लिए प्रार्थना करें कि मुझे एक हस्बैंड चाहिए, या घर वाले प्रार्थना करें कि दामाद चाहिए, तो प्रार्थना कर, लड़की और लड़के दोनों के लिए प्रार्थना करें। स्वस्थ हो, आत्मा में सुंदर हो, मन में सुंदर हो, परमेश्वर से प्यार करने वाला हो। देखिए, ये जो गॉड फियरिंग होते हैं, मैं उनसे बहुत डरता हूं। परमेश्वर से भय मानने वाले नहीं, परमेश्वर से प्यार करने वाले। ये भय मानने वाले लोग भय बिल्कुल नहीं मानते, कुछ भी करते रहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो परमेश्वर के लिए कुछ भी कर डालते हैं। तो परमेश्वर से प्यार करने वाला हो, परमेश्वर के लोगों से प्यार करने वाला हो, गुड मैनेजर हो, अच्छा मैनेजमेंट जानता हो, ईमानदार हो। जब उसके अंदर ये सारी खूबसूरती होंगी, जब ये सारे गुण होंगे, वो 36 गुण मत मिलाइए, बस ये मिलाइए कि वो परमेश्वर से मिला हुआ है या नहीं, परमेश्वर से मिली हुई है या नहीं है। आप अपने रिश्तों को आनंदित होकर के जिएंगे। घरवाली है, घर का अधिकार उसका है। अगर आत्मिक होगी तो सिर्फ शारीरिक भोजन नहीं बनाएगी, सिर्फ रोटी नहीं खिलाएगी, लेकिन घर में एक माहौल रखेगी प्रार्थना का, एक माहौल रखेगी फैमिली प्रेयर का, क्योंकि वो घर वाली है। और घर घरवाली का होता है, बाकी सब मकान होते हैं, फ्लैट होते हैं। जो घर होता है वो घरवाली का होता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, घर के सदस्य, घर का सामान घरवाली का होता है। बाकी बड़ा मकान हो सकता है, राजमहल हो सकता है, कोठी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बंगलो हो सकता है, लेकिन घर घरवाली का होता है। अगर घर चाहिए
तो वहां पे जो घरवाली हो वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाली हो। दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल ब्लेसिंग ऑफ गॉड। यह भी परमेश्वर की एक वो आशीष है जो फिजिकल ब्लेसिंग्स है, शारीरिक आशीष है। अब तेरे मुख पर प्रकाश चमकाएगा, परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे ऊपर चमकने पाएगी, परमेश्वर की करुणा तुम्हारे ऊपर, उसकी मुख के प्रकाश से करुणा दिखाई देती है। अपना मुंह तेरी ओर फेरेगा। कोई बड़ा आदमी या घर में कोई बड़ा या बॉस थोड़ा सा मुंह फेर ले, ठीक ढंग से बात ना करे, तो हम कितने दुखी हो जाते हैं, हम कितने परेशान हो जाते हैं। लेकिन बाइबल बताती है दैट लॉर्ड ऑफ हेवन ही विल लुक टुवर्ड्स यू। वो तेरी ओर देखता रहेगा। सर्वोच्च परमेश्वर की नजर में तुम रहोगे, और जो सर्वोच्च परमेश्वर की नजर में रहेगा, शैतान की कोई औकात नहीं जो उसको छूट दे, शैतान की कोई औकात नहीं जो उसको छेड़ दे। बिकॉज ही इज इन द आईज ऑफ मोस्ट हाई गॉड। बीमारियों के अंदर दम नहीं जो तुम्हें छेड़े। आएंगी, परेशान करेंगी, तुम्हारे ईमान को हिलाने की कोशिश करेंगी। लेकिन बाइबल बताती है कि मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? मौत को जिसने हरा दिया उसका चेहरा तुम्हें देखेगा। जिसने बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया उसका चेहरा तुम्हारी ओर देखता रहेगा। जिसने डर को अपने ऊपर उठा लिया उसका चेहरा तुम्हारे ऊपर देखता रहेगा, तुम्हारा पीछा करेगा। जिस यीशु ने सारी दुर्दशा को, सारी चिंताओं को, सारी मलिनता को, अफवाहों को, षड्यंत्रों को वो ताज पहन के कांटों का अपने सर पे उठा लिया, वो यीशु तुम्हारे ऊपर नजर करेगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वायदा है। अपना अनुग्रह करेगा। और बाइबल बताती है अनुग्रह वो जो वक्त पे तुम्हारे काम में आए। अनुग्रह वो जो वक्त पे तुम्हारे काम में आए। कितनी बार हम बहुत सारी चीजें ऐसी जमा कर लेते हैं और ऐसी जगह जमा कर देते हैं जो वक्त पे काम में नहीं आती। कितनी बार हम अपने कुछ ऐसे दोस्त बना लेते हैं जो वक्त पे काम में नहीं आते। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जैसे ही पता चलता है कि आपको जरूरत है वो फोन उठाना बंद कर देते हैं। वक्त पे काम आने वाला अनुग्रह, जब आप कमजोरी में हो, जब बीमारी में हो, जब तंगी में हो, जब मुसीबत में हो, जब डर में हो, बीमारी में हो, तड़प रहे हो, अकेले हो, असहाय हो, वक्त पे काम आने वाला परमेश्वर उसका अनुग्रह तेरे साथ बना रहेगा। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। यह परमेश्वर की आशीष है। यशाया 41वां अध्याय 10 से 12 आयत तक बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। फियर नॉट, मत डर। यशाया 41:10-12। फियर नॉट, डर मत। जो तुझसे बैर रखते हैं, जो तुझसे लड़ते हैं, उनका मैं नामो निशान मिटा दूं।
कोई बीमारी बैर रखे हुए, कोई मुसीबत, किसी की धमकी बैर रखे हुए। एक बार मुझको एक चर्च का इनॉग्रेशन करने जाना था। मैं एक दिन पहले पहुंचा तो वहां के लोगों ने मुझसे कहा कि ब्रदर, इनॉग्रेशन तो कल है और इनॉग्रेशन के बाद वहां पर 3 दिन की सभाएं होनी थी, हीलिंग क्रूसेड होनी थी, चंगाई सभा होनी थी। उन्होंने कहा कि ब्रदर, हम आपको वो मैदान दिखा देते हैं जो नया चर्च बना था, उसके ठीक बगल में बड़ा सा मैदान था। उस समय उस पर स्टेज तैयार किया जा रहा था और वहां पर उस शहर में जगह जगह पोस्टर्स और बैनर्स लगे हुए थे। जीसस इज द विक्ट्री, यीशु मसीह जय देगा, ही इज द हीलिंग, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। इस तरह के बैनर जगह जगह लगे हुए थे। एक खास ग्रुप का आदमी वहां आया और उसने मुझसे धमकी दी, आज ही रात इस शहर को छोड़ देना। देखिए, कल सुबह 9:30 बजे इनॉग्रेशन है, चर्च की नई बिल्डिंग बनी है और वो धमकी देने आया मुझे, आज ही रात इस शहर को छोड़ देना, वरना कल तू बचेगा नहीं। मैं सारी बातें सुनता रहा। मैंने आसमान की तरफ देखा, मैंने स्वर्ग की तरफ देखा और मैंने यीशु को देखा। और यीशु मसीह ने अपने हाथ को ऐसे कहा, डर मत डर, मैं तेरे साथ हूं। बाइबल में यही लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझको मजबूत करूंगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था वहां पर एक भाई आए और वो न्यूज़पेपर लेकर के आए और न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पे एक बड़ी सी फोटो बनी थी। वो एक एक्सीडेंट की फोटो थी और जो न्यूज़ थी वो ये थी कि वो जो खास ग्रुप का पूरे प्रदेश का अध्यक्ष था, जब वो मुझे धमकी दे के निकला तो वो 24 पहिए वाला, 24-26 पहिए वाला जो ट्रक होता है, बहुत लंबा सा ट्रक जो होता है, उस पे एक बहुत बड़ी मार्बल की रॉक, चट्टान मार्बल की रख के जा रही थी। वो चेन से बंधी हुई थी। कैसे चेन का लॉक टूट गया, चेन की कड़ी टूट गई और वो मार्बल की रॉक ऐसे ऐसे हिल रही थी, गाड़ी हिल रही थी, पूरा ट्रक हिल रहा था। शायद उसमें लिखा हुआ था कि ड्राइवर ने संभालने की कोशिश करी लेकिन नहीं संभल पाया और ये अपनी गाड़ी से उसको ओवरटेक कर रहा था। इसके 4 साथी जो मुझे साथ में धमकी देके गए थे वो उसके अंदर थे और वो रॉक पलटी और पूरी गाड़ी पिचक गई, कुछ नहीं बचा। बाइबल बताती है जो तुझसे बैर रखते हैं मैं उनका नामो निशान मिटा दूंगा। कौन सा व्यक्ति, कौन से हालात, कौन सी बीमारी तुझसे बैर रखने लगी है? वो कौन सा दुश्मन है जो तुझसे बैर रखे हुए? वो कौन है जो तुम्हारे लिए श्राप का कारण बना हुआ है? वो कौन है जो तुम्हारे लिए बुरा सोचता है? नामो निशान मिटा देगा परमेश्वर, उस बीमारी का नामो निशान मिटा देगा, तुम्हारे दुश्मनों का नामो निशान मिटा देगा। और लिखा है वे ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। कुछ नहीं मिला, कुछ भी तो नहीं मिला सिवाय जूतों के।
गाड़ी को काट करके उसमें कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। जूते बचे, उनका नामो निशान मिट गया। उनके शरीर ऐसे आपस में चिपक गए थे, पिचक के चिपक गए थे, उनका मसाला बन गया था कि यही नहीं समझ पे आ रहा था कि कौन सा हिस्सा किसका है। मसल गए थे। परमेश्वर तुम्हारे दुश्मनों को मसल देगा, चुटकियों में मसल देगा। इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग हूं, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिने हाथ को पकड़ करके उनको मिटा देगा, अपने धर्म में हाथ से तुझे संभाले रहेगा। वो तुझे संभाले रहेगा। सो वी वर्शिप द लॉर्ड। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमें संभाल लेता। एक मां अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को छोड़ सकती है। एक मां अपने बच्चे को, जो दूध पीता हुआ बच्चा, उसको छोड़ सकती है। बट आई शैल नॉट फोरसेक यू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे दुख देने वालों को, तुझे पीड़ा देने वालों को, तुझे धमकी देने वालों को, तुझे तरसाने वालों को, तुझे तड़पाने वालों को मैं मसल के खाक कर दूंगा। मैं तुझे अपने धर्म में हाथ से संभाले रहूंगा। He will embrace you. वो आपको चिपका लेगा, सीने से वो लगा लेगा, सीने से लगा लेगा। He want to save you. वो बचाना चाहता है। If we read the book of Deuteronomy, अगर हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28वां अध्याय और उसकी 4थी आयत पढ़े। 28वां अध्याय 4थी आयत में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 4थी आयत, उसमें लिखा हुआ है, वो तेरे गर्भ के फल पर आशीष देगा। मुझे एक बहन ने पिछले साल फोन किया, मेरी बेटी 9 बार प्रेग्नेंट हुई और 7-8 महीने की प्रेगनेंसी के पास जाते जाते उसका अबॉर्शन हो जाता है। और ब्रदर, खास बात यह है कि अंदर बच्चा जो बना तैयार बढ़िया बच्चा होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। कभी उसका ऐसा लगता है कि किसी ने एक तरफ के फेफड़े को खा लिया है, गायब कर दिया। कभी उसकी किसी किडनी को खा लिया, गायब कर दिया। इस बार तो ब्रदर ऐसा हुआ कि 8-10 दिन डिलीवरी के रह गए थे और ब्रदर उसकी हालत ही हो गई। और 9 बार ऐसा हो चुका है। दिस इज द 9th टाइम। 9 बार ऐसा हो चुका है। क्या करें? वॉट शुड वी डू? मैंने कहा वी विल प्रे। बाइबल में कहता है वो तेरी संतान पर आशीष देगा, तेरे गर्भ के फल पर आशीष देगा। वो क्यों नहीं देगा? कहने लगे हम बहुत सारे बाबाओं के पास गए, हम बहुत सारे तांत्रिकों के पास गए, हम बहुत सारे ऐसे लोगों के पास गए हैं जो हमारे लिए कुछ मदद का कारण बन सके, लेकिन ब्रदर कुछ नहीं हो रहा। इट वॉज अ नॉन क्रिश्चियन फैमिली, एक अन्य जाति परिवार था। हम शमशान पे गए हैं, हम आसाम गए हैं, हम कब्रों पर गए हैं, हम मजारों पर गए हैं, रोमिंग हियर एंड देयर, इधर से उधर भटक रहे हैं, बट दे आर नॉट ब्लेस्ड। उन्हें आशीष नहीं मिल रही है। मैंने कहा देयर इज अ डेविल, एक शैतान है जो तुम्हारे परिवार में काम कर रहा है। और मैंने बताया तुम्हारी मां के साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, और ये 3rd जनरेशन है, ये तीसरी। उसने कहा हाँ ब्रदर, मेरे भी 6 बच्चे नाश हो गए थे, और मेरी मां के 5 बच्चे नाश हो गए थे, और अब मेरी बेटी के 9 बच्चे नाश हो गए। आई प्रेड, मैंने प्रार्थना करी फोन पर। वो वहां से बहुत बुरी तरीके से उसकी बेटी चीख रही थी। द डेविल वॉज लीविंग हर।
वो बोल रही थी ब्रदर तड़प रही है, बिस्तर पे जमीन पे गिर पड़ी है, ये तो ऐसा लग रहा है मछली की तरह मर जाएगी। मरेगी नहीं। द डेविल इज कमिंग आउट, दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल रही है। एंड शी विल बी रिलीज्ड, एंड शी वॉज रिलीज्ड। और दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकली। उसके बाद उसने एक बेटा पैदा किया। उसके बाद वो मुझसे पूछने आया, ब्रदर अब इसका क्या नाम रखें? द गॉड विल सेव यू फ्रॉम ऑल द डेविल्स, डीमंस, डेमोनिक पावर्स। अंधकार की शक्तियों के साम्राज्य से परमेश्वर तुम्हें बचा लेगा। इन द बुक ऑफ पीटर बाइबल सेज, पतरस की पुस्तक के अंदर बाइबल कहता है, शैतान तुम्हें फाड़ खाने वाले शेर की नाई ढूंढता है, डटकर सामना करो उसका। आंख में आंख मिला करके सामना करो, डरने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। दिस इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। आंख में आंख मिला करके शैतान का सामना करो, समस्या का सामना करो, परेशानी का सामना करो, दुख का सामना करो, डर का सामना, आंख में आंख मिला करके, और वो भाग जाएगा। हालेलुया, वो भाग जाएगा। क्योंकि तुम्हारे ऊपर जब परमेश्वर की किरणें आएंगी, वो प्रकाश जो यीशु मसीह का तुम्हारे मुंह पर आएगा, उसको देख करके शैतान भाग जाएगा, डर भाग जाएगा, दर्द भाग जाएगा। उसका सामना करो। हालेलुया जीसस। आई विल मल्टीप्लाई यू। डिट्रोनॉमी 7वां अध्याय 13वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। लोग परेशान हैं इस बात के लिए। हम बढ़ नहीं पा रहे, काम में प्रमोशन नहीं हो पा रहा, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही, परिवार में आशीष नहीं है। आई विल मल्टीप्लाई यू। दिस इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। थोड़ा सा समय लूंगा। इफ वी रीड द बुक ऑफ इफिशियंस, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और 3 आयत, वहां पे कुछ ऐसा लिखा है, हमारे यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। स्वर्गीय स्थानों में आशीषें दी हैं। बहुत ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। जिंदा रहते हुए, ध्यान से सुनिए, मरने के बाद नहीं। लखनऊ शहर के अंदर एक जगह है, वहां पर बसें खड़ी रहती हैं और उस बस पे लिखा रहता है स्वर्ग विमान। यानी मुर्दा जब उसके अंदर रख के जाएगा, डेड बॉडी रख के जाएगी, तो वो स्वर्ग विमान बोलते हैं। वो लेके जाते हैं कब्रिस्तान, शमशान लेके जाते हैं, कब्रिस्तान लेके जाते हैं, जिसको जहां लेके जाना होता है। लेकिन बाइबल जिंदों के लिए है। बाइबल जिंदा लोगों से बातचीत करती है। जिंदा रहते हुए स्वर्गिक स्थान में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। सो व्हेन यू आर लाइव, जब आप जीवित हैं, आपकी पहुंच जीवित रहते हुए, आपकी पहुंच जीवित रहते हुए, ध्यान से समझिए, आपकी पहुंच मरने के बाद नहीं, आपकी पहुंच जीवित रहते हुए स्वर्गिक स्थानों में होनी चाहिए। आप स्वर्ग की आनंद को इस पृथ्वी पर जीवित रहते हुए, पौलुस साहब कहते हैं, पौलुस ने कहा एक मनुष्य ना मालूम शरीर में या बिना शरीर के 14 वर्ष हुए, तीसरे आसमान पर उठा लिया गया। स्वर्गिक स्थानों की खोज में रहो। When you go into love of God, जब आप परमेश्वर के प्यार में चले जाते हैं, परमेश्वर हमें अपने स्वर्ग, अपना घर दिखाने ले जाता है। परमेश्वर अपना घर दिखाना चाहता है। परमेश्वर आपको वो घर दिखाना चाहता है जहां पे वो आपको अपने साथ ले जाके रखेगा।
प्रचार इस बात का हो रहा है यीशु मसीह आएगा और बाप के घर में बहुत जगह बहुत है, चिंता मत करो। प्रचार इस बात का हो रहा है। हमने देखा नहीं है, हम तो किराए का घर देखने जाते हैं ना, किराए के लिए जब घर देखने जाते हैं, हम किराए के घर में रहते हैं। जब हमें मकान मालिक कहता है खाली कर दो, हम खाली करते हैं और जगह जगह 10 घर ढूंढते हैं, 10 घर देखने जाते हैं किराए के लिए, थोड़े दिन रहना है। यहां पर हमको परमानेंट रहना है। हमने कल्पना भी नहीं करी कि वो जगह कैसी होगी। हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय के स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी, ऑल काइंड्स ऑफ ब्लेसिंग्स। 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय 11वीं आयत बताती है, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पे आज रखें और घमंड करें इस बात को और कहें परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। आप बोलिए परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। फील करें परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। हम पढ़ते हैं, महसूस नहीं करते, हम कहते नहीं है, इस दिल को सिखाते नहीं है परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। यह दिल धोखा इसलिए खा जाता है क्योंकि हमने इसको सिखाया नहीं है। यह दिल धोखा खा जाता है। दिमाग गलत तरंग भेज देता है दिल के अंदर। दिमाग कह देता है अरे नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है, महामारी में सारे लोग तो मर रहे हैं, डॉक्टर्स भी मर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ मर गया यार, इतने बड़े बड़े पादरी मर रहे हैं, हम कैसे बचेंगे? बच जाएंगे जी, बच जाएंगे, रिपोर्ट्स बदल जाएंगी। हमारे साथ हमारा परमेश्वर रहेगा, रिपोर्ट्स बदल जाएंगी। हमारे साथ हमारा परमेश्वर रहेगा, मेरे घर के लोगों की रिपोर्ट बदल जाएगी। हमारे साथ हमारा परमेश्वर रहेगा, हमारे साथ हमारा परमेश्वर रहेगा। हमारी जिंदगी का अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, बेरोजगार नहीं रहेगी, बेरोजगारी का ठप्पा परमेश्वर मिटा देगा। तो हमारे साथ हमारा परमेश्वर रहेगा। हम सेवक हैं परमेश्वर के, हमारे अंदर अभिषेक की कमी नहीं होगी, हमारे अंदर सामर्थ की कमी नहीं होगी। हमारी प्रार्थना से मुर्दे जी उठेंगे, हमारी प्रार्थना से बीमार चंगे हो जाएंगे, हमारे कहे हुए वचन से दुष्ट आत्माएं छोड़ देंगी। हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। ही वॉन्ट्स टू लिव विद यू। वो आपके साथ रहना चाहता है, वो रहना चाहता है आपके साथ। हमारे साथ रह क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि हम गॉड लविंग नहीं है, हम परमेश्वर से प्यार नहीं। हम अच्छे हैं, धर्मी हैं, बाइबल पढ़ते, दुआ करते, लेकिन हम कहते हैं हम परमेश्वर से डर रहे हैं, परमेश्वर से डर रहे हैं, हम परमेश्वर से डर रहे हैं। हम उसे मौका नहीं देते कि वो हमारे साथ रहा करके, हम डर के और डरा के रहने नहीं देते। प्यार करता है, ही लव्स यू, वो आपसे प्यार करता है। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, परमेश्वर की आशीष। शैल वी प्रे? आइए हम प्रार्थना करें, कहें प्रभु हम तुझसे प्यार करते हैं, आई नीड योर ब्लेसिंग्स, मुझे तेरी आशीष चाहिए। ही विल गिव यू ब्लेसिंग्स, वह आपको आशीष देगा, वह आप पर अनुग्रह करेगा, वह आप पर दया करेगा, वह आपके बच्चों पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। शैल वी प्रे नाउ? प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। लॉर्ड रिलीज ऑल द फियर। आज जितने लोग हैं किसी भी प्रकार की शंका, शक, डर यीशु के नाम में दूर हो जाए। दर्द, बीमारी यीशु के नाम में दूर हो जाए। अभी इसी वक्त मैं रिलीज करता हूं सामर्थ को। मैं स्वर्ग से बड़े प्रकाश को और एक बड़ी जल की नदी को आते हुए देखता हूं। रिसीव इट। बहुत आशीष देने जा रहा है। आपके घर में किसी बात की कमी नहीं रहेगी। कर्जे की आत्मा, नशे की आत्मा, गाली गलौज की आत्मा, लड़ाई झगड़े उपद्रव की आत्मा, बैर करने की आत्मा, आपकी निंदा हो रही है, लोग आपके लिए खिलाफत करते हैं, परमेश्वर साफ कर रहा है। बाइबल कहती है ही विल वाइप ऑफ ऑल योर टीयर्स। वो तुम्हारे सारे आंसू को पोंछ देगा, सारे आंसू को पोंछ देगा। तुम्हारे बच्चे अपने वश में नहीं हैं, परमेश्वर उनको संभालने जा रहा है। परमेश्वर उनके ऊपर भी आशीष देगा, परमेश्वर तुम्हें भी आशीष देगा। पति पत्नी एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, साथ रहते हैं, समझते नहीं है, परमेश्वर तुम्हारी समझ पे आशीष देगा। लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस,
क्या ये महामारी से बड़ी बात नहीं है कि पति पत्नी के रिश्ते आपस में अच्छे नहीं हैं? ये महामारी से बड़ी बीमारी है कि पति पत्नी के रिश्ते आपस में अच्छे ना हो। ये महामारी से बड़ी बीमारी है कि हमारे बच्चे हमारे ही सुनते नहीं है, वश में नहीं है। ये महामारी से बड़ी बीमारी है। ये महामारी आई है, चली जाएगी, लेकिन बच्चे तो जन्म से अभी तक नहीं सुन रहे। पुरानी बीमारी है। शादी के बाद थोड़े दिन सही चला, उसके बाद मनों में और दिलों में और विश्वास में खटास आ गई। परमेश्वर आज सब कुछ सही करने जा रहा है। हालेलुया। मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मुख के प्रकाश को चमकाऊंगा, डर को दूर करूंगा, चंगा करूंगा, यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 9411958464 99977305585 ये 2 नंबर है हमारे, जिस पे आप हमें कॉल करते हैं। शेयर करिए वीडियो, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना कोई भी प्रार्थना निवेदन है, जरूर हम इसको ऑफ भी कर देंगे। आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपने प्रार्थना निवेदन जरूर डाल दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना निवेदन जरूर डाल दिया करिए। जिस समय हम प्रीच कर रहे हो तो आप उस समय भी डाल सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हैं। आप अपने प्रार्थना निवेदन इस पर भी डाल सकते हैं। फोन कॉल खुले हुए हैं। हम आपके लिए रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं। शेयर करिए, लोगों को बताइए, जोड़िए, उन्हें बताइए, उत्साहित करिए कि वो इस स्वर्गिक मन्ना में हमारे साथ जुड़े। गॉड ब्लेस यू।